नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। आज बात करेंगे सचिन पायलट की। वैसे तो राजस्थान की राजनीति में फ़िलहाल जो है बड़ा सन्नाटा है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और बड़े बड़े जो सभी कद्दावर नेता हैं वो कहीं ना कहीं बाहर लगे हों, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों। लेकिन सचिन पायलट दिल्ली में हैं, चुनाव में भले अभी उनकी एंट्री आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, उन्होंने पीसी वगैरह ज़रूर करी थी, लेकिन हाँ, कल उनकी एक तस्वीर आई प्रियंका गांधी के साथ। वो सोशल मीडिया पर सनसनी बनी और इसकी जो चिंगारी है वो राजस्थान तक भी पहुंच चुकी है कि सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के साथ की जो ये तस्वीर है उसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। लेकिन इसी बीच सचिन पायलट ने कल RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए जो कुछ कहा, उसकी धमक भी अब ना केवल दिल्ली बल्कि राजस्थान में भी सुनाई पड़ने लगी है। और उन्होंने मोहन भागवत के साथ साथ राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि इंडियन स्टेट्स, उस पर भी अपना पक्ष रखा। क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, एक बार सुनते हैं और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि इन सब बयानों के और सचिन पायलट के प्रियंका के साथ तस्वीर के राजस्थान की राजनीति में क्या हलचल हो सकती है। अब तो पहले सुनिए सचिन पायलट का ये बयान। सवाल यह है कि इस देश में जिन लाखों लाख लोगों ने शहादत देकर अंग्रेजों को खदेड़ा था, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए महात्मा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सब लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ादी दिलाई थी। उस 15 अगस्त 1947 की आज़ादी को आप आज़ादी नहीं मानेंगे, इसका क्या मतलब है? तो ये तो उनका एक सोचने का तरीका होगा और मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि इस देश की आज़ादी में सबका योगदान था। 47 में जब अंग्रेजों को हम यहाँ से हटाए थे हिंदुस्तान के लोगों ने, वही इस मुल्क की आज़ादी का दिवस था। उसके बाद अलग अलग धर्म जाति की बात करना मैं समझता हूँ गलत है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों का संविधान में, देश के कानून में, हमारे इतिहास में, संस्कृति में विश्वास है, वो मानते हैं कि देश को आज़ादी जो मिली थी सबके योगदान से मिली थी, उसको अनदेखा करना मैं समझता हूँ बहुत गलत है। देखिए, आप सब जानते हैं संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल होना पड़ेगा और हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे सड़कों पे, सदन के अंदर। एक चीज बताइए, क्या बीजेपी आजादी की लड़ाई को कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इंडियन स्टेट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज असली बात यह है कि देश की आजादी के संग्राम में भाजपा और उनके सहयोगी जो संस्थाएं और दल थे, उनका कोई योगदान था नहीं। देश की आज़ादी दिलाने में कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, शहादत का, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जिसने कुछ खोया नहीं, जिसने शहादत नहीं, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आज़ादी को समझ नहीं सकते। इसलिए उनको आज़ादी के अलग अलग दिन दिखाई देते हैं। इस देश को आज़ादी भारत के लोगों ने दिलाई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिलाई थी, हम सबों ने मिलकर दिलाई थी। तो 15 अगस्त को कौन भूल सकता है? और जो भूल रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मोहन भागवत के बयान पर कड़ा प्रहार और राहुल गांधी के साथ उतनी ही कड़ाई के साथ खड़े होकर सचिन पायलट ने उनका पक्ष रखा, उनका समर्थन किया, उनके बयान का समर्थन किया। प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर, सर, राहुल गांधी का समर्थन, प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर, राजस्थान के नेताओं की कुछ नहीं, ये आप थोड़ा बिटवीन द लाइंस जो तस्वीर पे बात कर रहे हैं जी, मतलब पहले ये तस्वीर, इसमें प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा, जिस जगह की आप दिखा रहे हैं। ये तो 9A कोटला रोड पर जो कांग्रेस का दफ्तर बना है, 5 मंजिला और आलीशान शान शौकत, बैठने की बात हमेशा पंक्ति को लेकर नहीं, तो महासचिव है दोनों लोग। आप इसमें कौन सा आदमी जो महासचिव से अलग हट के बैठा है? पंक्ति कैसे? नहीं, सियासत वो बिल्कुल वैसे ही बैठा है। मुकुल वासनिक महासचिव, प्रियंका गांधी महासचिव, सचिन पायलट महासचिव, रणदीप सुरजेवाला। प्रियंका गांधी के साथ बैठने वो चर्चा का विषय है। मतलब एक तो ये पंक्ति और प्रियंका बिटवीन द लाइंस नहीं, उसमें कोई ये, अब वो जिसके साथ बैठे, ये इतना तो अधिकार कांग्रेस पार्टी को दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन कहां बैठेगा।
ये भी अम्बेश श्रीवास्तव या कोई और तय जब करेगा। राजस्थान में पोस्टर से तस्वीर हट जाती तो वो चर्चा का विषय तो बना था। आप ही लोग पायलट के चलाते। लिए मैं तो तब भी यही कह रहा था, और उस पर सफाई भी आई। भाई वो किस आधार पे उनकी फोटो लगे, और फिर एक जगह लगेगी तो फिर दिग्विजय सिंह की वहां मध्य प्रदेश में लगवाइए, छत्तीसगढ़ में फिर सबकी लगवाइए। तो इसीलिए ये सारे जो जल्दबाजी की पत्रकारिता करते हैं उन लोगों के लिए ये सबक है कि उसके मैनुअल में चले जाइए पार्टी के, उसमें संवैधानिक मैनुअल में होगा किसकी फोटो लगेगी। अब प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, वो तो बाकायदा सीएम ऑफिस पीएम ऑफिस से आता है कि इस साइज की फोटो लगेगी। जब नए नए लोग नेता बनते हैं सबकी फोटो लगा दिए, कहा आधिकारिक तौर पर इसी साइज की फोटो लगेगी, बाकायदा ऑफिसर्स जारी करते हैं, जिससे कोई, और ये कोई गलत काम नहीं है, ये हर चीज का मैनुअल। फिर तो कोई भी उठेगा, अम्बेश उठेंगे तो कल किसी के साथ फोटो लगा दे, पुष्कर चौहान उठे किसी के साथ फोटो लगा दे, ऐसा नहीं होता है। तनातनी तब आप ढूंढ सकते थे कि बातचीत नहीं है, ये इनके साथ क्यों बैठे हैं, वो उनके साथ क्यों खड़े, फिर राहुल गांधी कहाँ हैं, अभी आप थोड़ी देर में ये भी पूछिए। तो कुछ लोग डायस पे होंगे, कुछ लोग डायस से नीचे होंगे। नहीं, मैं आपके साथ समझ गया अशोक गहलोत जी के बारे में, लेकिन वो भी बीमार हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने नहीं, खुद नहीं, बकायदा ट्वीट करके बोला है। नहीं, अरे भाई वो बीमार थे, आप उनकी उम्र, आप 73, क्या टेम्परेचर चल रहा है बाहर, नहीं ट्रेवल कर सकते। दरअसल कहीं भी ब्लोअर लगे कमरे में बैठ के किसी के लिए बड़ा आसान रहता है, क्योंकि ये यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई। लेकिन जो यहाँ से संदेश जो उन्होंने अटैक किया उस मेन मुद्दे पे आते हैं मोहन भागवत के, बिल्कुल सही बात है। अब वो देखने का नजरिया है, वो पार्टी, वो सांस्कृतिक चलाती है, आरएसएस कहती है वो राजनीति में शामिल नहीं है, वो सांस्कृतिक कामों को आगे बढ़ाती है। तो उनके हिसाब से जो पौष पूर्णिमा की द्वादशा होती है 12वां दिन, वो अब आजादी है क्योंकि राम मंदिर बनके खड़ा हुआ था उस दिन। इसको आप हिंदुत्व वाले चश्मे से देखेंगे तो उसमें कहीं पे गलत नहीं है। लेकिन समस्या क्या आती है तुरंत ही, क्योंकि राजनीति, जैसे जब आप कहेंगे तो जब राहुल गांधी ने अटैक किया, बोले हम तो इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं, उनका कहने का मतलब था ऐसी ताकतों से जो इसका, भाई ये तो सर्वविदित है ना, कहा कि अभी आजादी में और होना चाहिए, ये नहीं, ये आजादी मंजूर नहीं है। आरएसएस के पेपर्स में है ना, गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स में है ना ये। लेकिन समस्या क्या है कि अगर बीजेपी को काउंटर करना है राहुल गांधी का तो वो करेंगे। आप ये सोचिए कि राहुल गांधी कहें और बीजेपी नहीं, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने उसकी निंदा की, आप देख लीजिए, उनकी मानसिकता देखिए जी। राजनीति में परसेप्शन बड़ा होता है। मैं आपको हमेशा समझाता हूं, राजनीति में ना 1+1 2 होता है, ना 2+2 4 होता है। वो कब 11 दिखे, कब 22 दिखे, ये राजनीति है। और राजनीति दोनों पार्टियां करने आई। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की, वो जो बोलती है सब सच बोलती है, या वो जो आरोप लगा रहे, क्योंकि अब सचिन पायलट ने जिस हिसाब से काउंटर किया बिल्कुल सही किया। बोले आप बताइए, 25 में बन गया था ना, आजादी तो 47 में मिली, आरएसएस के कौन लोग जेल गए आंदोलन में? 25 में हेडगेवार ने आरएसएस बना दिया था ना। हिंदू महासभा तो मुस्लिम लीग के साथ वो बंगाल में सरकार बनाई, श्याम प्रसाद मुखर्जी उसमें मंत्री बने जी। तो फिर वो पूछा जाएगा ना, अगर आप मंत्री बनेंगे तो जेल कौन जाएगा? आप कह रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूं, काम आप कर रहे हैं, और उस समय देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उसमें आपका नाम नहीं है, तो फिर ये कैसे दो बातें कैसे हो सकती हैं? लेकिन सर उनके इन बयान को इतना तूल देना क्या ये भी सही? क्योंकि उन्होंने ये सिर्फ सांस्कृतिक आजादी की बात करी थी, उन्होंने थोड़ी कहा, उन्होंने कहा ना कि राजनीतिक आजादी नहीं, ये मैं फिर वो परसेप्शन की बात आ गई। भाजपा जो कहे, आरएसएस जो कहे, कांग्रेस उसको इंडोर्स करे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा।
आप कहना क्या आजादी क्या? फिर आजादी आरएसएस और बीजेपी ने कैसे दिलाई? वो तो कोर्ट से बन के मिला ना। क्या बीजेपी ने पूर्ण बहुमत होने के बाद रेजोल्यूशन पास किया? बीजेपी ने तो मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, इन्होंने तो अपने बनने के आरएसएस को लगे 60 साल, राम मंदिर का मुद्दा उठाने में 69 साल, और बीजेपी ने 80 में बीजेपी बनी और 89 में पहली बार इन्होंने ये राम मंदिर का मुद्दा उठाया। तो क्योंकि 84 में 2 रह गए थे जी। आप राजनीति को एक चश्मे से नहीं देख रहे था कि वो हाँ। जो समझा रहा है 84 में 2 सीटों पे रह गए, तो कहे कि अब क्या किया जाए, कहीं राम मंदिर मुद्दा पकड़िए। और राम मंदिर मुद्दा उठाने का बीजेपी को श्रेय नहीं जाता है, विश्व हिंदू परिषद ने निकाला था, और 86 में राजीव गांधी ने उसके ताले खुलवाए थे। तो बीजेपी को लगा कि कांग्रेस कहीं ये भी मुद्दा हाथ से ना ले जाए राम मंदिर वाला, तो उन्होंने इसके लिए लड़ाई धर्म संसद और शुरू की। अच्छा, कांग्रेस के साथ समस्या क्या आई? 85 में शाहबानो केस में उन्होंने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया बोले, और उसको 9वीं सूची में फैसला पलट दिया सुप्रीम कोर्ट का। शाहबानो मेंटेनेंस मांगने गई थी, उनके शौहर ने तलाक दिया था, तो जज ने कहा कि हाँ मिलना चाहिए, कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा नहीं है, लेकिन जज का आदेश था। तो यही आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर हैं, वो राजीव कैबिनेट में थे, उन्होंने उस समय विरोध भी किया, फिर लेकिन तब 414 की संख्या वाली बहुमत थी, उन्होंने कहा नहीं, इसको फैसले को पलटते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इसको 9वीं सूची में डाला जाएगा, इसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छू सकता है, और शाहबानो को मेंटेनेंस नहीं मिला था। जो ये कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करती है, मैं उससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कांग्रेस की बेहतरी के लिए ये वो बीजेपी को सूट करता है कि पोज करना। कांग्रेस ने बेहतरी के लिए काम किया, तो ये 22 करोड़ जनता में आज पढ़े लिखे कितने हैं मुस्लिम? अगर आपको 70 साल कोई पार्टी कोई सरकार मदद कर रही है, तो कहां से आप? कांग्रेस सियासत के लिए वोट लेती थी उनसे, लेकिन क्या है जो सामने आया, जिसने 92 करवा दिया, जिसने मंदिर आंदोलन के बाद क्या क्या हुआ इस देश ने देखा ना, पढ़ा जो नहीं है, जो नए उम्र के हैं वो पढ़ लें, तो उनको लगता है कांग्रेस तब भी ठीक है। जी देखिए ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जहां आया तीसरा, सबका तो 240 रह गए, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं तो 303 थे। ये सियासत है, इसको समझना पड़ेगा। तो सर चलिए, ये तो खैर मतलब मोहन भागवत पर उनका अटैक था, लेकिन राहुल गांधी और सचिन पायलट के अभी क्योंकि वो राजस्थान में नहीं है, तो उनको वो लगातार राजस्थान से बाहर ही दौरे पर समय बिता रहे हैं। भाई वो महासचिव है, हाँ। उनके पास काम है, लेकिन वो आप वो सोचिए, राहुल गांधी की लाइन पे चल रहे नेता, तो मालूम है मैंने आपको क्या बताया, आज नहीं दिखे, कल नहीं दिखे, 26 तक ना दिखाई दें, 26 जुलाई तक ना दिखाई दें, लेकिन 27 की शुरुआत से सचिन पायलट राजस्थान में ही दिखाई देंगे। नहीं, मैं यहाँ पे एक बयान का जिक्र करना चाहता हूँ राहुल गांधी के, कि देखिए सब्र करके ये बैठे हुए हैं, सब्र करें। तो क्या है ये मतलब सब्र जो है इस बार पूरा राजनीति में मैं फिर आपको एक और एग्जांपल आप ही को बोलता हूँ, दर्शक भी जाने हैं कि 22 जनवरी और 4 जून के अंदर जितने दिन का टाइम होता है नैरेटिव सेट होने में, उतना दिन का टाइम चाहिए होता है। जी सर। पार्टियां पहले टिकट क्यों नहीं दे देती हैं? 5 साल पहले टिकट दे दे, चुनाव डिक्लेयर से पहले क्यों देती हैं? वो टाइमिंग मैं आपको बता दूं, वो ये सोचती हैं कि अभी से विरोध शुरू हो जाएगा, कितना भी शरीफ कैंडिडेट होगा वो अभी से ही लग जाएगा, तो बाकी कार्यकर्ता और उलझ जाएंगे। तो वो बिल्कुल इलेक्शन के समय दिया जाता है कि सब मीटिंग चल रही है, कितने नाम है, 5 साल आप मेहनत कीजिए, इसीलिए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाए जाते हैं। चलिए सर, फिलहाल तो राजस्थान की सियासत और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें बिल्कुल राहुल प्रियंका की खूब वायरल हो रही हैं, और बाकी राहुल प्रियंका ने सचिन प्रियंका की, और बाकी सचिन पायलट ने जिस तरीके से मोहन भागवत जी के बयान को जवाब दिया और राहुल गांधी का बचाव किया, ये भी राजस्थान की
सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तभी क्या- ट्वीट आया गहलोत जी का कि हम बीमार थे। नहीं बीमार सर पहले आ गया था। नहीं नहीं क्या मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। जी तो ये नई कांग्रेस है। जी हाँ, तो चलिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी सियासत और बढ़ेगी, तो जो भी होगा सबसे पहले TV9 राजस्थान पर सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।